नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। यक्षिणी साधना का एक बहुत ही दिव्य अनुभव, और यह जो अनुभव रहा है, ये जो साधक ने हाल ही में साधना संपन्न की, जिसमें साधक को प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हुई यक्षिणी की, ये साधना केवल एक दिन की थी और पूर्ण रूप से सात्विक यक्षिणी की साधना साधक को दी गई थी। बाकायदा इस एक दिन की साधना के लिए साधक ने इससे पहले लगभग 1 महीने तक मेहनत भी किया है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी साधना आप एक ही दिन में सिद्ध करते हैं तो उसके पीछे कोई साधारण सी बात हो। बाकायदा आपके शरीर में जब ऊर्जा होती है, आपके शरीर में तपोबल होता है, उसके बाद जब भी आप केवल एक दिन की कोई साधना करते हैं तो उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। याद रहे, केवल एक दिन की सिद्धि प्रदान करने वाले मंत्र उन मंत्रों से अलग होते हैं जो कि अप्सराओं के या फिर यक्षिणियों के मूल मंत्र होते हैं। यह जो एक दिन की सिद्धि प्रदान करने वाले मंत्र होते हैं, ये मूल मंत्र के बीज को लेकर चलते हैं, लेकिन इसमें जो देवता होते हैं वह बहुत ही उग्र होते हैं। बाकायदा क्रोध भैरव के जो दूत होते हैं, उन दूतों को इस केवल एक दिन की सिद्धि प्रदान करने वाले मंत्रों में चलाया जाता है। तो ऐसे विषय बहुत ही गूढ़ होते हैं और ज़्यादातर जो उच्च कोटि के साधक हैं वही समझ पाते हैं। जैसे आप किसी मंत्र की साधना करते हैं तो उस मंत्र में भी कई प्रकार के देवी देवता चलाए जाते हैं सूक्ष्म रूप से। ये विषय मैं 2-3 दिन से लगातार आप सभी को बता रहा हूँ। अपने लाइव में भी मैंने इस विषय पर एक बार चर्चा की थी। तो होता क्या है कि जब भी किसी मंत्र की हम साधना करते हैं तो उस मंत्र में कई प्रकार के देवी देवता कार्य करते हैं। कुछ देवियाँ होती हैं, कुछ देवता होते हैं। और हनुमान जी के जब भी साधना की जाती है या हनुमान जी का जो मंत्र होता है, उसमें ज़्यादातर आपको देवता ही अधिक दिखते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसमें भी आपको कुछ देवियां अवश्य ही नज़र आती हैं। यदि आपके पास दिव्य दृष्टि होती है तो बाकायदा आप चाहें तो किसी देवता के माध्यम से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। जब भी आपके पास पूर्ण सिद्धि होती है तो बाकायदा वह देवता भी आपको इस विषय में पूर्ण जानकारी दे सकता है। एक यक्षिणी भी आपको इस विषय में जानकारी दे सकती है। तो इसी प्रकार से जो एक दिन के मंत्र होते हैं, जिनमें आपको केवल एक दिन में सिद्धि प्राप्त होती है, उन मंत्रों में उस शक्ति के मूल बीज मंत्र को चलाया जाता है और साथ ही साथ में बाबा क्रोध भैरव के दूतों को भी उस मंत्र में चलाया जाता है सूक्ष्म रूप से। और दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखने पर भी नहीं मालूम पड़ता, और जो मंत्र बोला जाता है उसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें कौन से देवता कार्य कर रहे हैं। जैसे मंत्र तो बहुत ही साधारण सा है, सामान्य सा बीज मंत्र उसमें उपयोग किया गया है, लेकिन गुप्त रूप से उस मंत्र के साथ कौन से देवता चल रहे हैं ये बता पाना बहुत ही कम साधकों के अंदर ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। तो आइए इस अनुभव के विषय में जान लेते हैं। यह जो साधक थे, धन से संबंधित परेशानी इनके जीवन में चल रही थी। आकस्मिक धन इन्हें प्राप्त करना था और शीघ्रतम अतिशीघ्र धन प्राप्त करने की इनकी स्वयं की इच्छा थी। साधक ने हमसे अपने मन की यह इच्छा रखी कि भाई हमें केवल एक दिन की सिद्धि करनी है, और इससे संबंधित कोई यदि आपके पास साधना हो तो आप अवश्य ही करवाएं। तो सर्वप्रथम तो यह देखा गया कि भाई साधक के कुल देवी देवता, इनके पितर इनके साथ हैं कि नहीं, तो वह भी चेक किया गया। तो बाकायदा साधक के साथ उनके कुल देवी देवता चलते थे और उनके पितर भी उनसे खुश थे, किसी भी प्रकार का कोई दोष भी नहीं था शरीर पर। तो हर चीज़ें देखने के बाद साधक ने जो अपने मन की इच्छा रखी थी कि भाई इन्हें साधना करनी है और सिद्धि भी केवल एक दिन की चाहिए, तो इन्हें सर्वप्रथम तो हमने यह कहा कि भाई आप सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का जप करें और गायत्री मंत्र की साधना करें लगातार 1 महीने तक। नित्य गायत्री मंत्र की 10 माला करनी है आपको। तो इस अनुसार कुछ और भी नियम बताए गए, कुछ उपाय भी करवाए गए।
इन सभी उपायों को करने से साधक के जीवन में धन की जो कमी है वह कुछ हद तक कम हुई और धन भी इन्हें प्राप्त होने लगा साथ ही साथ में। और इसके साथ साथ में जब साधक ने गायत्री मंत्र की साधना आरंभ की तो इस बीच भी कई प्रकार के अनुभव भी हुए। कई बार इन्हें ऐसा लगता था कि मानो आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, क्योंकि यह जो गायत्री मंत्र की साधना थी ये कुछ विशेष साधना थी, सामान्य साधनाओं से बहुत ही अलग होती है। तो यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह गायत्री ध्यान साधना थी। तो साधक को कई प्रकार के आज्ञा चक्र से संबंधित अनुभव भी हो रहे थे। हालांकि इनका किसी भी प्रकार से कोई चक्र तो नहीं जागृत हुआ, लेकिन वाइब्रेशंस इन्हें महसूस हो रहे थे गायत्री मंत्र के। और यह भी बता दें कि यह जो साधक थे ये जात से एक ब्राह्मण थे, इन्होंने बाकायदा गायत्री की दीक्षा प्राप्त की है। तो इसी प्रकार से जब साधक ने 1 महीने तक साधना संपन्न कर ली पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ, तो साधक ने कहा कि भाई हमें बीच में रुकना नहीं है, आप तुरंत ही किसी शक्ति की साधना हमें सिद्ध कराएं। तो क्योंकि साधक को सिद्धि प्राप्त करने की लालसा थी तो बाकायदा इन्हें यक्षिणी की साधना सिद्ध कराई गई। और यह जो यक्षिणी थी यह पूर्ण रूप से एक सात्विक देवी है। मित्रों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि कई प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं, कई तामसिक यक्षिणियाँ होती हैं और कई खतरनाक यक्षिणियाँ होती हैं। लेकिन यक्षिणी श्रृंखला में कई प्रकार की सात्विक देवियाँ भी होती हैं और कई सौम्य और बहुत ही सुंदर यक्षिणी देवियाँ भी होती हैं। हमने आज तक अपने समाज में यही सुना है कि भाई यक्षिणी के द्वारा हमें कलह और सदैव कष्ट ही मिला है, लेकिन स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से यह निकला है यक्षिणियों के लिए कि यक्षिणी तो अबला होती है और बहुत ही सुंदरी होती है। ये स्वयं भगवान श्री राम के वचन हैं। आप यदि रामायण पढ़ते होंगे तो आपने ताड़का कांड में ये वचन भगवान श्री राम के मुख से सुने होंगे। तो यक्षिणियों की श्रृंखला में कई सात्विक यक्षिणियाँ भी होती हैं। उसी में से एक यक्षिणी की साधना इस साधक को करवाई गई और बाकायदा ये गुप्त साधना थी। साधक को ये साधना उनके घर से बाहर करवाई गई। साधक इस साधना को करने के लिए इनके घर से थोड़ी दूर पर लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर एक शक्ति पीठ है, वहाँ पर साधक गए और इन्होंने नदी के किनारे इस यक्षिणी की साधना आरंभ की। और इस साधना में किसी भी प्रकार का सुरक्षा चक्र नहीं लगाना था, किसी भी प्रकार का कोई अन्य तांत्रिक कर्म नहीं था। केवल एक विशेष मुद्रा अपने हाथों से बनाकर साधक को निरंतर मंत्र जप करना था, पूरी रात्रि बैठकर। साधक ने यह कर्म भी किया और बाकायदा साधक बताते थे कि जब इस साधना को आरंभ किया तो पूर्ण रूप से शरीर में वाइब्रेशंस हो रही थी, शक्तिपात हो रहा था शरीर पर, कई प्रकार के अनुभव हो रहे थे। और साधक बताते हैं कि लगभग 3 से 3:30 बजे के आसपास इन्हें दिव्य दृष्टि के माध्यम से एक गुलाबी कलर की साड़ी में लिपटी हुई एक बहुत ही सुंदर सी देवी इन्हें दिखाई दी इनके आज्ञा चक्र में। तो साधक ने इस प्रकार से यक्षिणी के दर्शन प्राप्त किए। साधक को मैंने कहा था कि भाई पूरी रात्रि आपको ये साधना करनी है। निरंतर साधक बैठे रहे और इन्होंने साधना को संपन्न किया। लगभग प्रातः काल के 5:30 बजे यक्षिणी के प्रत्यक्ष दर्शन इन्हें हुए। दर्शन कुछ इस प्रकार के थे कि जो नदी थी, जिस नदी के सामने बैठकर ये साधना कर रहे थे, उसी नदी में से जल के शरीर को धारण करके एक देवी प्रकट हुई। यानी कि पूरा शरीर तो एक मानव के ही समान था, लेकिन वह जो शरीर था वह पूर्ण रूप से पानी से बना हुआ था। इस प्रकार के अनुभव साधक को हुए और बाकायदा यक्षिणी साधक के सामने आई। साधक ने उनसे कुछ वचन लिए, कुछ बातें हुई, कुछ गुप्त वचन भी दिए गए यक्षिणी के द्वारा कि भाई मैं आपको नित्य कुछ मुद्राएं या फिर कुछ धन लाभ प्रदान करेंगी। तो कई प्रकार के कुछ गुप्त बातें भी साधक ने उस समय यक्षिणी से पूछी और कुछ गुप्त वचन भी दिए गए। इन सभी घटनाओं के बाद साधक को यह जो अनुभव था, यह दर्शन तो प्रत्यक्ष हुआ था, लेकिन उस समय साधक कह रहे थे कि मानो ऐसा लगता था कि मैं आधी नींद में वहाँ पर बैठा हुआ था। यानी कि पूर्ण रूप से अर्ध निद्रा जैसी स्थिति साधक के साथ बनी हुई थी, क्योंकि पूरी रात्रि जाग कर साधना कर पाना ये हर किसी के बस का नहीं होता।
तो इसी प्रकार से साधक ने यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त की। यह जो अनुभव था ये साधक का स्वयं का अनुभव था, और यह जो साधना साधक ने सिद्ध की, हाल ही में आप सभी ये बात समझ सकते हैं कि नवरात्रि के ही समय में इस साधक ने इस यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त की। तो जो साधक जन यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, सात्विक यक्षिणी को सिद्ध करना चाहता है, और किसी भी प्रकार से बिना किसी अन्य झंझट के, बिना किसी तांत्रिक कर्म के, केवल मंत्र जप से ही यदि आपको यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आप सभी मुझे से व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साधक का एक और अनुभव रहा है कि इस साधना को सिद्ध कर लेने के बाद साधक की कुछ जो आर्थिक स्थिति थी वह अचानक से एक चमत्कारिक रूप से ठीक हुई। साथ ही साथ में कई अन्य शक्तियों के साधना की जानकारी भी इन्हें उस यक्षिणी के द्वारा प्राप्त हुई। साधक ने वह सभी साधनाएं भी संपन्न की। साथ ही साथ में कुछ आकस्मिक धन प्राप्त करने की विशेष विधियां साधक को उस यक्षिणी के द्वारा प्रदान की गई। साधक ने उन सभी विधियों को किया और जब अंत में इन्हें धन लाभ प्राप्त होना आरंभ हो गया, जो इनके जीवन में धन का अभाव था वह भी पूर्ण हो गया। और साधक ने आज के समय में शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाए हुए हैं, और ये साधक का ही अनुभव रहा है कि शेयर मार्केट में भी इन्हें कई बार लाभ प्राप्त हो चुके हैं। और ये बाकायदा उस यक्षिणी से ही मार्गदर्शन लेते हैं कि भाई इन्हें किस वस्तु में पैसे लगाने चाहिए। तो यदि आप सब भी ऐसा कोई कार्य करते हैं, आप सभी को यदि मार्गदर्शन चाहिए शक्तियों के द्वारा, तो आप सभी मुझसे संपर्क करें। आप सभी को बाकायदा एक दिन की साधना दी जाएगी। ये बात अलग है कि ये सारी साधनाएं यदि आपको चाहिए तो इसके लिए शुल्क लगेगा। जो गुरु दक्षिणा होती है वह आपको देना पड़ेगा, और निश्चित ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। ये यक्षिणी साधना का अनुभव आपको कैसा लगा, इस विषय में अवश्य ही अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। और जय श्री महाकाल।